हेलो, आपका स्वागत है बुकी स्टॉक चैनल में। आज मैं आप लोगों को वन इंडियन गर्ल बुक की समरी देने वाला हूँ। इस बुक में बहुत ही अच्छी कहानी, शुरू में थोड़ी बोरिंग लगी मुझे भी, पर उसके बाद मुझे इंटरेस्ट इसमें भी आने लगा। अगर आप लोग एक लड़की हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत मतलब एक इंडियन गर्ल क्या फील करती है उसके बारे में बताया गया है। तो मैं इसकी मतलब एक समराइज आप लोगों को एक करने वाला हूँ। तो ये मतलब एक ही एपिसोड में इसे समराइज करूंगा। हल्की ये मतलब बुक मोटी है, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसे छोटा से छोटे में मैं समराइज करके आप लोगों को 10 से 15 मिनट की वीडियो में प्रोवाइड कर सकूं। और मेरे चैनल पर हर सप्ताह एक ऑडियो बुक जरूर आएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वन इंडियन गर्ल, इस बुक में एक लड़की रहती है जो कि इंडियन की रहती है, और इंडिया की रहने के बावजूद मतलब उसकी शादी हो रही होती है। और शादी के दिन मतलब वो ये सोचती है कि मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ। हालांकि वो लड़की पढ़ने में तेज रहती है, वो उसका ज़्यादा मतलब गोरी भी नहीं रहती है ताकि उसके पीछे सारे लड़के रहें। उसकी एक बहन रहती है जो कि बहुत गोरी रहती है और बहुत ही सुंदर दिखती है, तो उसके पीछे सारे लड़के रहते हैं। और कॉलेज में, स्कूल में उसके ही पूरे नाम रहते हैं। भले ही जो लड़की है उसके नंबर बहुत जाते हैं, ज़्यादा आते हैं, और उसकी बहन के नंबर भले ही कम आते हैं पर उसका नाम बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी बहन की बीए करने के बाद ही लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में शादी हो जाती है। पर जो ये लड़की रहती है राधिका मेहता, ये पढ़ाई में तेज रहती है, तो ये धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ जाती है। स्कूल में टॉप किया, फिर उसका कॉलेज में टॉप किया, कॉलेज में टॉप करने के बाद उसका यूनिवर्सिटी ली, उसमें भी टॉप किया, और वहाँ से उसे जॉब मिल गई। IIM कहते हैं, तो वहाँ पे अहमदाबाद में जॉब लग गई, और वहाँ पे इसकी धीरे धीरे सैलरी बढ़ने लगी, और वहाँ से फिर इसे न्यूयॉर्क जाने का मौका मिला। और इसकी कहानी स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क से ही। हालांकि न्यूयॉर्क में इनका एक राधिका मेहता का एक दोस्त था, अविनाश नाम था। तो उसी ने इसे वहाँ पे सेटल होने में थोड़ी मदद की थी। और वहाँ पे आप लोग जानते हैं कि न्यूयॉर्क में बड़े शहर है, तो वहाँ पे क्या क्या होता है रात के टाइम, दिन के टाइम, और यहाँ इंडिया का और वहाँ का टाइम तो अलग ही होता है। तो वहाँ पे उसने एक दोस्त बनाया, और दोस्त ऐसा नहीं कि उसे डर लगता था कि मैं ये कपड़े पहनूं, मतलब एक इंडियन गर्ल जो कि हर जगह डरती है। पर इसने वहाँ पे एक लड़का जो इसे मतलब कहते हैं ना कि भाव देना, इसे भाव दे रहा था, तो इसे भी लगा कि नहीं, मुझे इसके साथ सेटल हो जाना चाहिए ऐसे वैसे। तो ये भी उसके साथ सेटल हो गई, और मतलब बातें होने लगी, खाना पीना, रेस्टोरेंट, उसकी खुशी मुझे, मेरी खुशी पर यहाँ पे था क्या कि लड़की तो लड़के के हर चीज़ से खुश थी, पर लड़का लड़की के पैसे से, क्योंकि लड़की को बहुत ज़्यादा ही सैलरी मिलती थी और उसे बोनस भी मिलता था, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा ही मेहनती थी और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ही सोचती थी, और अपने काम को परफेक्ट तरीके से अपने मैनेजर को, अपने जो कंपनी थी उसको ऊंचे पद पे और हाई मतलब बढ़ाने में लगी रहती थी, और उसके लिए उसको बोनस भी मिलता था। पर इसके बॉयफ्रेंड को ना तो अच्छी जॉब थी और ना ही अच्छे बोनस मिलते थे। इसी कारण इसका बॉयफ्रेंड थोड़ा इससे कहता कि तुम घर को संभालो, तुम मेरे टाइप की लड़की नहीं हो, तुम मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो घर को संभाले, जो अपने बच्चे को संभाले, पर तुम तो हमेशा काम करती रहती हो। तो इससे उसका दिल टूट गया। फिर भी उसने वो जो लड़का था देवाशीष सेन, देबू, वो उसे छोड़ के चला जाता। फिर लड़की बहुत सोचती है, रोती है बहुत, मतलब ये सब करने के बाद वो लास्ट अपने मतलब एक सोचती है कि डिसीजन लेती है कि मैं अपना जॉब छोड़ दूंगी, मैं इससे शादी कर लूंगी। पर जब वो जाती है तो वो देबू किसी और के साथ सोया हुआ होता है। हालांकि 2 साल रहते हैं रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में, तो हर चीज़ हो गया रहता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल के ज़माने में, आप लोग जानते हैं। तो ये वहाँ से किसी तरह रो के टूट के बिखर कर कंपनी जाती है। कंपनी से वो मतलब इस्तीफा देती है अपना, कि मैं रेजिग्नेशन लेटर, कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। पर वहाँ का मैनेजर इतना अच्छा रहता है, क्योंकि इस लड़की का काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ये अपना पूरा जी जान काम में लगा देती है। इसीलिए मैनेजर इसको हेल्प करता है कि तुम यहाँ नहीं रहना चाहते, तुम जहाँ रहना चाहते हो मैं वहाँ पे तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दूंगा। फिर वहाँ से उसको हांगकॉन्ग भेजा जाता है। हांगकॉन्ग में भी वहाँ पे एक लड़का रहता है जिसकी शादी हो गई रहती है, और उसकी उम्र 45 रहता है, और इसकी उम्र 24-25 के लगभग 26 की उम्र रहती है।
तो इसे उस लड़के में मतलब लड़का हैंडसम रहता है। अगर आप लोग जानते हैं कोई भी लड़का जिम जाता है, फिटनेस मेंटेन करता है, तो वो हैंडसम लगेगा 45 की उम्र में भी। तो वो लड़का ऐसा ही लगता था और लड़की की तरफ से कुछ था नहीं। वो लोग एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए थे। हालांकि एक कंपनी थी जो कि दूसरे जगह थी वहाँ पे, पर ज़्यादा लोग नहीं जाते थे, इसलिए वो कंपनी थोड़ी घाटे में जा रही थी और जितना बैंक से कर्जा लिया था वो चुका नहीं पा रहे थे। तो उन दोनों ने एक ऐसा मतलब बनाया चार्ट कि जिससे उसके वो कंपनी को बेच सके और उससे फ़ायदा ले सके। तो उसी बिजनेस सिलसिले में वो दोनों जाते हैं उस जगह पे, और वहाँ पे पहले बार में जाते हैं तो उसे कुछ होता नहीं वहाँ पे, और दूसरी बार जब वो जाते तो वहाँ पे मतलब बीच पे ही सब कुछ हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि आज मतलब ये बुक में ऐसा लिखा गया है, वहाँ पे जाते हैं और जो नील गुप्ता रहता है जिसका शादी हो गया रहता है 45 की और 45 के साल का उम्र रहता है, 45 के उम्र का रहता है, तो उसके साथ ये सेक्स कर लेती है बीच पे ही। और उसके बाद दोनों को अच्छा नहीं लगता। फिर भी बाद में एक टाइम आता है कि जब एक बाजार में दोनों मिलते हैं, पर नील गुप्ता जो रहता है वो अपनी पत्नी के साथ मार्केट और अपने बच्चों के साथ आया हुआ रहता है। तो एक दूसरे को इनवाइट करते हैं लंच के लिए, तो वहाँ जाके लंच करते हैं। और होता ये है कि उनकी पत्नी का जो मोबाइल फ़ोन है वो एक दुकान में छूट गया होता है, तो वहाँ जाती है लाती हैं, और ये जो राधिका मेहता रहती है वो नील गुप्ता के बच्चों को कुछ खिला रही होती, क्योंकि वो छोटा बच्चा था और अपने खुद से खा नहीं सकता था। तो फिर से वहाँ से जाती है, और एक दिन नील गुप्ता अपने घर से लड़ के आता है इसके घर पे कि मेरे घर में लड़ाई हो गई ये वो, और उसी के साथ रहता है। अब ये जब भी बिजनेस ट्रिप्स पे जाते तो मतलब समझौता हो गया था, और जब भी बिजनेस ट्रिप्स पे जाते तो मतलब वहाँ पर्सनल बन जाते हैं वहाँ पे रिलेशनशिप्स, और घर पे यहाँ मतलब हांगकांग में कुछ नहीं होता, सिर्फ बिजनेस ट्रिप पे ही ये सब होता था। लेकिन जब इसने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ, मेरे भी कुछ ख्वाब, मैं अपने बच्चे, मैं अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, मुझे भी एक फैमिली चाहिए, तो नील गुप्ता उस पर कहता है कि तुम ये माँ नहीं बन सकती। तो उस पर इसने एग्जाम्पल दिया कि मतलब एग्जाम्पल नहीं, उसने मतलब उसे नील गुप्ता को रूम से भगा दिया और बहुत डांटा उसे, जस्ट तुरंत घर से निकल जाने, अपने रूम से निकल जाने को कहा। हालांकि उसके बाद इसकी माँ बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है शादी के लिए कि तुम्हें शादी जल्दी से जल्दी करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी उम्र हो रही है, लेकिन ये मना करती रहती है। फिर भी उसकी माँ शादी.com पे अकाउंट बना देती है और खुद से कुछ लिख देती है, लेकिन उसकी बेटी जब देखती है तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आए रहते हैं पर उन्हें कोई पसंद नहीं आता। और फिर राधिका अपने प्रोफाइल में सही लिखती जो रहता है, तो उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम जो गुलाटी के परिवार से रहता है, ब्रजेश गुलाटी। तो उसे ये नाम थोड़ा पुराना लगता है, पर वो कहती कि नहीं, एक दो बार मिलने में क्या जाता है, तो मिलती है, उसे अच्छा लगता है। और मिलने के बाद आप लोग जानते हैं एक दो बार मिलने के बाद तो हर कोई अच्छा लगने लगता है। और ये थी इसमें बात की लड़की के जॉब से इस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों बिजनेसमैन थे, दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि तुम्हारा जॉब है तुम्हें शादी नहीं कर सकता, तो उसे ये अच्छा लगा। लेकिन जब शादी के दिन वो शादी हो रहे थे तो एक होटल में रुके थे, डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही थी तो होटल में रुके थे। और जिस दिन शादी था उसके 3-4 दिन पहले देवू वहाँ पर आ गया था और मैसेज करने लगा कि आई एम सॉरी, मुझे उस समय बहुत गलत फहमी हो गई थी इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं ये गलती अब दोबारा नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसके 2-3 दिन बाद नील गुप्ता भी अपने घर से आया और राधिका से कहता है कि मैं अपने घर में मैं अपनी बीवी को तलाक दे के आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। लेकिन वो दोनों के पीछे पागल मतलब कंफ्यूज रहती कि मैं किससे शादी करूँ, दोनों एक लड़की के पीछे। तो उसने शादी के सुबह में ही दोनों को मैसेज करती है, उसको मतलब नील गुप्ता को, देबू को और ब्रजेश को। दोनों नील गुप्ता और देबू एक दूसरे मतलब बीच पे कोई रेस्टोरेंट रहता है वहाँ पे आते हैं और दोनों के मतलब मीटिंग करती है कि ऐसा ऐसा है। और वहाँ पे मीटिंग होने के बाद वो दोनों को कहते तुम दोनों मेरे पास थे, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। हालांकि वो दोनों जाना नहीं चाहते, फिर भी उसे मतलब बहुत कहना पड़ता है कि तुम दोनों मेरे पास हो, तुम दोनों को यहाँ से जाना ही होगा, मैं तुम दोनों में से किसी से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उन दोनों की गलती थी। लेकिन जब ब्रजेश आता है उसी समय जब वो जा रहे होते हैं तो उस समय ब्रजेश आता है और पूछता है क्या हुआ, तो वो सारी कहानी बताती है। फिर भी ब्रजेश को कोई
दिक्कत नहीं रहती कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। वो कहता है वो तुम्हारी पास्ट थी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर भी लड़की मतलब राधिका नहीं चाहती कि मेरे ऐसे सिचुएशन में ये शादी करे मुझसे, और वो शादी नहीं कर सकती। घर में थोड़े मैटर होते हैं दोनों फैमिली की तरफ से। फिर भी जो ब्रजेश रहता है वो इस मैटर को संभाल लेता है, किसी को कुछ होने नहीं देता, ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ती। फिर दोनों एक अलग हो जाते हैं और 3 महीने बाद फिर से लड़की ही राधिका ब्रजेश को मैसेज करती है कि हम लोग मिल सकते हैं। तो वो ट्रिप पे मिलते हैं और ब्रजेश जो एक मॉडल अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, नया बिजनेस, उसमें राधिका उसकी हेल्प करती है और उसके मतलब वहाँ जहाँ ब्रजेश रहता है वहाँ पे जाके उसके लिए एक चार्ट बनाती है, एक मॉडल बनाती है, जिसके थ्रू उसका जो बिजनेस है वो ग्रो कर पाए। और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को ये कैसी लगी कहानी? हालांकि मैंने शॉर्ट में समरी की है, तो आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत जरूर होगी। मैं इस बुक की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छी है। और हो सकता है आने वाले टाइम में इस पे वो मतलब मूवी भी बन सकती है, क्योंकि इनकी जो चेतन भगत इनकी राइटिंग्स पे 2-3-4 मूवी बन चुकी है। तो आप लोगों को ऐसे ही ऑडियो बुक्स एवरी वीक मिलते रहेंगे।